नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने ही किसान चैनल अपनी खेती अपने हाथ में। दोस्त किसान भाइयों, मैंने अभी तक 2 वीडियो बनाई हैं। पिछली वीडियो में मैंने बताया पोषक तत्वों की ABCD, मतलब हमारी फसल के लिए कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। आपको सबको बताया कि 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। अब इनके सारे पोषक तत्वों के पिछली वीडियो में मैंने कुछ लंबी हो गई थी 10-11 मिनट की, उसमें बताया था आपको कि इनके क्या क्या काम हैं 16 पोषक तत्वों के। अब इनकी कमी से कौन कौन से लक्षण हमारे पौधों पर उभर के आते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो आइए हम जानते हैं हमारे जो मुख्य पोषक तत्व हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, जो हमें NPK के रूप में हम पौधों को देते हैं। तो इसके बारे में हम जानते हैं आज कि इनकी कमी के लक्षण कैसे कैसे हमारे पौधों पर उभर के आते हैं, कौन सी पत्तियों पर उभरती हैं। इसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे इस बारे में। तो देखिए, हम बताना चाहेंगे कि हमारे जो मुख्य पोषक तत्व हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास हैं, तो इनकी जो कमी के लक्षण हैं मैं आपको एक डायग्राम के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। ये देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो हम अपनी बात करते हैं नाइट्रोजन के बारे में। नाइट्रोजन की कमी के कारण हमारे पौधों की बढ़वार कम हो जाती है। ये देखिएगा, ये पौधे की बढ़वार कम हुई है अपेक्षा इसकी। ये पौधा स्वस्थ भी है और अच्छा भी है, जड़ों का विकास भी अच्छा है। इसकी अपेक्षा इस पौधे का विकास भी कम हुआ है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन की कमी के कारण पौधों का विकास रुक जाता है। पिछली वीडियो हमने बताया था कि नाइट्रोजन से पौधों का विकास अच्छा होता है, उसका लंबाई अच्छी बढ़ती है। तो इसमें पौधे की नाइट्रोजन की कमी के कारण ये पौधा बौना रह जाता है। उसकी कमी के कारण पौधों की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, जैसे आप ये देख रहे होंगे। और ये जो लक्षण उभर के आते हैं हमारे, ये पुरानी पत्तियों पे आते हैं हमारे। यहाँ से ये जो पार्ट में हमने डिवाइड किया है, ये ऊपरी पत्तियाँ, मध्यम पत्तियाँ और ये पौधे की निचली पत्तियाँ कहलाई जाती हैं। तो नाइट्रोजन की कमी के जो लक्षण उभर के आते हैं वो हमारी पुरानी पत्तियों पे आती हैं। हमारी पत्तियाँ पीली पड़ जाती हैं और ज़्यादा कमी होने पर पीली पड़कर ये पत्तियाँ सूख कर भी गिर जाती हैं। तो ये थे नाइट्रोजन की कमी के लक्षण। अगर हम बात करते हैं फास्फोरस, फास्फोरस हमारा बहुत ही मुख्य पोषक तत्व है। इसका बहुत ही रोल है हमारे फसलों को बढ़ाने में, फसलों को अच्छा करने में। तो इसकी कमी के कारण क्या होता है कि हमारी जो पौधों की जड़ें हैं, ये देखिएगा आप, ये जड़ें हमारी कम हो रही हैं, इनका विकास कम हुआ है अपेक्षा इसकी। इसमें जब जड़ों का विकास कम होगा तो हमारा जो पौधा है वो भी हमारा इतना स्वस्थ नहीं रहेगा जितना कि होना चाहिए। तो इसकी कमी के कारण हमारे पौधे का जो जड़ें होती हैं वो उनका फैलाव कम होता है और पौधे की बढ़वार भी इसके अपेक्षा कम हो जाती है जब हमारा पौधे की जड़ें कम फैलती हैं तब। और इसकी कमी के लक्षण हमारे कमी के कारण पौधे की जो डंठल रहता है या पौधे का तना रहता है, उस पर बैंगनी रंग के ये देख रहे हैं आप, धब्बे बन जाते हैं। ये जो है धब्बे बन रहे हैं, इसके कारण उसके बाद नीले पत्तियां भी, पत्तियों पर भी ये देखिएगा नीले रंग के धब्बे बन गए हैं। ये नीले और लाल रंग के धब्बे बन जाते हैं इसकी कमी के कारण। ये इसकी निचली पत्तियों पर ही बनते हैं, ये इसका मुख्य पहचान है। इसके बाद हम बात करते हैं पोटास की। पोटास बहुत कम ही किसान भाई लगाते हैं। DAP लगा दिया तो उसमें पोटास नहीं होती है। उसके लिए अगर DAP लगा रहे हैं तो किसान भाइयों को पोटास अलग से देने की आवश्यकता होती है फसलों को। इससे क्या होता है कि हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी कि फसल में रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। इसके पहचान ये है कि ये आप देख रहे हैं, ये पत्ती है, पत्ती का जो किनारे किनारे हैं वो इसके पीले पड़ जाते हैं अपेक्षा नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन में पूरी पत्ती पीली पड़ कर सूख कर गिर जाती है, लेकिन इसमें पत्ती के किनारे किनारे पीले पड़ जाते हैं, झुलस जाते हैं। ये इसकी मुख्य पहचान है। पोटेशियम के कारण जो हमारी फसल में दाना पड़ता है वो स्वस्थ नहीं बनता, सिकुड़ा सा रहता है, सिकुड़ा हुआ सा बनता है, उससे उपज में भी बहुत भारी कमी आती है। तो ये थे किसान भाइयों हमारी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की कमी के लक्षण। इससे आप देख करके, इन सारे लक्षणों को देख करके आप पहचान सकते हैं कि हमारी फसल
अच्छी फसल के लिए क्या क्या ज़रूरी है, कौन कौन से मुख्य पोषक तत्व हैं, इनकी कमी के क्या क्या लक्षण हमारे उस पर उभरते हैं फसलों पर, ये आपको जो जाना। अगली वीडियो में हम आप बात करेंगे जो हमारे गौड़ पोषक तत्व हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर के बारे में। तब तक के लिए किसान भाइयों आपसे विदा चाहूँगा। आप सभी को मेरा नमस्कार, सलाम, राम राम।